नमस्ते मित्रों, मेरा अगला सवाल यह होगा कि हमने कई योग से संबंधित पुस्तकें पढ़ा जाना। सबसे जो मशहूर है उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, आप पढ़े ही होंगे। तो उसमें एक जो श्लोक है सबसे मशहूर जो है उसमें यह कहा जाता, जैसा मैं याद कर पा रहा हूं, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानु त्वमाप्नोति ततो वायुम निरोधयेत। इसका भावार्थ हम सारे दर्शकों को बताने का प्रयास कीजिए कि इस प्रदीपिका में इस श्लोक के तहत क्या बताने का प्रयास किया गया है और करने जा रहे हैं। जैसा कि हमसे पूछा गया है, यह श्लोक बताकर इसका भावार्थ, जैसा कि आप सुन चुके हैं श्लोक, तो इसका मुख्य भावार्थ यह होता है मित्रों कि प्राणों के चलायमान होने पर हमारी चित्त भी चलायमान हो जाता है और प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है और योगी स्थाणु हो जाता है। यानी कि हमारा फुल कनेक्शन है मित्रों प्राण से ही, जिसके कारण क्या होता है, योगी को श्वासों का नियंत्रण करना चाहिए। अगर कोई नाड़ी रुकी हो तो प्राणायाम उसको खोल देता है। नमस्ते मित्रों, और इसी हठ योग प्रदीपिका के ही बात अगर चली है तो मैं एक और श्लोक का भावार्थ आपसे जानना चाहूंगा। वो इस प्रकार है, मैं याद किया हूं, आपको बताने का प्रयास करूंगा। यावदु वायु अस्थितो देहे तावज्ज जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायुम निरोध्येत। इसका आप अर्थ बताएं ताकि एक आम आदमी समझ सके और इससे लाभान्वित भी हो सके। करने जा रहे हैं, जैसा कि हमसे पूछा गया है, यह श्लोक बताकर इसका भावार्थ, जैसा कि आप सुन चुके हैं श्लोक, तो इसका मुख्य भावार्थ यह होता है मित्रों कि प्राणों के चलायमान होने पर हमारी चित्त भी चलायमान हो। हठ योग प्रदीपिका के इस श्लोक जो कि आप सुन पाए हैं, इसका भावार्थ मुख्यतः यह हो पाता है कि जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, हम जीवित कहलाते हैं। और वायु का ही निष्क्रमण जब हमारे शरीर से यह निकल जाता है तो उसे ही मरण मृत्यु कहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि वायु का निरोध करना चाहिए। जब वायु है तो जीवन है, यही इसका भावार्थ है। नमस्ते मित्रों, तो आज हमारे साथ मिस्टर नरेंद्र कुमार फिटनेस कंसल्टेंट स्टूडियो में हैं। इनसे मैं आप सबों का प्रतिनिधित्व करते हुए कई प्राणायाम से संबंधित सवाल कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है इनके जवाब से आप सब संतुष्ट हो रहे होंगे, अपनी जानकारी को भी बढ़ा रहे होंगे। मेरा अगला सवाल है इनसे, पतंजलि का प्राणायाम सूत्र और गीता में, जिसमें पतंजलि का प्राणायाम सूत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि इस प्रकार है, तस्मनि सति श्वास प्रश्वास योगिर्त विच्छेद प्राणायाम। इस श्लोक का कृपा कर हमें भावार्थ बताएं ताकि हमारे दर्शक इसका लाभ उठा सकें। इस श्लोक का अर्थ जानना चाहेंगे जो कि अभी इन्होंने बताया। तो इसका भावार्थ यह होता है कि प्राणायाम के बारे में बहुत से ऋषियों ने अपने अपने ढंग से कहा है, लेकिन सभी के भाव एक से ही हैं। इस सूत्र का वास्तविक अर्थ यह है कि श्वास प्रश्वास की गति को अलग करना प्राणायाम है। एक निश्चित नियम जो शास्त्रानुसार विज्ञान संबद्ध साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, तार्किक हो,
और साथ ही मैथमेटिकली प्रूवन भी हो, गणितीय हो। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं और यह जादू हो, ऐसा कोई जादू ढोंग इसमें नहीं हो, कहीं भी मिथ की गुंजाइश नहीं हो। इसी व्याख्या के अनुसार क्रिया करना हमें चाहिए। इसके लिए सूत्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बोध होना चाहिए और उसमें दी गई गति विच्छेद की विशेष युक्ति को हमें जानना होगा। प्राण अर्थात सांस, आयाम यानी दो सांसों में दूरी बढ़ाना, श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रण कर रोकने, इसे होल्ड कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं और निकालने की क्रिया को कहा जाता है। श्वास को धीमी गति से गहरी खींचकर रोकना व बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है।